हेलो चिल्ड्रंस, आई होप आपने वीडियोस देख रहे होंगे, क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे होंगे एंड रिपीट कर रहे होंगे क्योंकि सिमिलरिटी है। और जो वर्क असाइन किया था उसको ट्राई करा होगा आपने। बेटा आप जितना इन क्वेश्चंस को आप बिना देखे करने का ट्राई करोगे उतना जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि नाइन्थ में हमारे आपको याद हो तो नाइन्थ में कॉन्ग्रेंस करने के लिए कितने एफर्ट्स डाले थे, उतने ही एफर्ट्स आपको इसमें भी डालने पड़ेंगे। आप बिना देखे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, किस तरीके से ट्रायंगल चूज करना है, किस तरीके से क्राइटेरिया लगाना है, ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी और आगे भी करते रहेंगे जब जब सिमिलरिटी के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, किस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा रेशियो इक्वल है या कौन सा एंगल इक्वल है, तो वो भी आपको बताया। बट रीजन आपके पास होने चाहिए, वही आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास रीजन नहीं है तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, तो हम हमारी एक्सरसाइज 6.3 को आगे बढ़ाते हैं। 6.3 के हमने 11 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, अब हम करते हैं 12th वन। ठीक, 12th वन क्या कह रहा है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, यानी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी और ए डी मीडियन है। बेटा अगर डी मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। ठीक, इज प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर और पी एम जो है वो उसका मीडियन है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है? शो दैट ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तीनों साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, उसने बोला है कि उनका रेशियो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल है। क्लियर? और क्या प्रूफ करवा रहा है? टू प्रूव कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, चालू करें सॉल्यूशन। अब जो चीज हमें दे रखी है वही से हम यूज कर लेते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। हम बोल सकते हैं डी एंड एम is midpoint on BC and QR respectively। बोल सकते हैं इट मींस अगर ये BC है, D मिड पॉइंट मान लो, तो BC जो है वो 2BD के इक्वल होगा, यानी इस BD की लेंथ और DC की लेंथ सेम है, यानी ये BD जो है अगर मैं इसका डबल कर दूं तो मुझे BC मिल जाएगा। क्लियर है चीज? सेम QM जो है वो QR का डबल है, सॉरी QR जो है वो QM का डबल है। QR की वैल्यू 2QM लिख सकता हूं मैं कि QM का डबल कर दूं तो मुझे QR मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यानी इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है? AB अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू AD अपॉन PM। BC की जगह क्या पुट कर सकता हूं? 2BD, और QR की जगह क्या पुट कर सकता हूं? 2QM। 2 से 2 कट, यानी ये AB की साइड PQ के रेशियो के इक्वल, AD अपॉन PM इक्वल एंड BD अपॉन QM इक्वल, यानी बाय साइड ट्रायंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिए तो मैं लिख सकता हूं अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, ऐसे क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन, क्योंकि हमने एंगल इक्वल करा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, मुझे प्रूफ क्या करना था बेटा? एबीसी पी क्यू आर के। अब ले लो इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR में देखो तो बेटा AB अपॉन PQ, ठीक, और BC अपॉन QR ये आपको दिया हुआ है। ये देखो AB अपॉन PQ यानी AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR ये आपको दिया हुआ था रेशियो, ठीक। यानी ट्रायंगल में ये साइड और ये वाली साइड, ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड का रेशियो PQ और QR के इक्वल दे दिया। यानी इन दोनों के बीच का एंगल मैं अगर इक्वल कर दूं तो क्राइटेरिया लग जाएगा। और B इक्वल्स टू Q मैंने इक्वल किया हुआ है, यहां पर गिवन, यहां पर प्रूव अबाउ। क्राइटेरिया कौन सा लग गया बेटा, ठीक। क्राइटेरिया देखे तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, जैसा हम कॉन्ग्रुएंस में देखते थे, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल, यानी ए बी, यहां पे पी क्यू, क्योंकि ए बी और पी क्यू का रेशियो और बी और क्यू बीच में बचा गया, यहां से सी और आर, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत बेटा, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से था, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 13 स्टार्ट करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, साइड डी इज पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। उसने सिर्फ एक ट्रायंगल दिया है ABC, उसने कोई राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ नहीं बोला, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। क्या दिया हुआ है उसने, ABC, D इज पॉइंट ऑन BC, तो मैं इसको BC मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं। D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट, जहां आपकी इच्छा हो, मैंने यहां मान लिया। उसने ना तो मिड पॉइंट बोला ना कुछ बोला, ओनली D इज पॉइंट बोला, ठीक। D इज पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट ADC, यानी आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, सच दैट ADC इक्वल्स टू BAC, यानी ADC इक्वल्स टू BAC, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के उसने क्या करा हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक। यानी गिवन में क्या लिख देते हैं हम कि एंगल ADC जो है वो किसके इक्वल दिया है, एंगल BAC के, ये उसने दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई CD। अब देखो CB मल्टीप्लाई CD दिया हुआ है, दो ट्रायंगल्स क्लियर हो गए, एक में CB आना चाहिए, यानी एक ट्रायंगल क्या हो गया CBA, और एक ट्रायंगल CD, ये CD भी आना चाहिए, यानी दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया। यानी हमें जो साइड्स का रेशियो इक्वल करना है वो साइड्स हमने कंसीडर कर ली। कौन कौन से हुए, CBA और CDA। ये देखो इधर से CB आ रहा है तो ये CB पूरे ट्रायंगल की साइड आ रही है, CD आ रहा है, CD छोटे ट्रायंगल की साइड आ रही है, और CA तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ये देखो बड़े वाले ट्रायंगल में भी C है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी C है। क्लियर हो गया। यानी कंपेयर क्या क्या करना है, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CAB एंड ट्रायंगल CAD, ठीक, इन दो ट्रायंगल्स को हमें कंपेयर करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल ADC जो है वो किसके इक्वल दिया है, एंगल BAC के, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। क्लियर ये चीज गिवन। और दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इस ट्रायंगल में भी आपके C आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी C आ रहा है, दोनों में एंगल C कॉमन एंगल। क्राइटेरिया, दो एंगल आ गए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है, तो बाय एंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, यही करेक्ट लिखना आना चाहिए। देखो आपने D लिखा तो इधर A, ये लो भाई, ये बीच में D और ये बीच में A, दोनों में CC कॉमन लिया, ये C और ये C। अब DAC वाले में क्या बचा, यहां से B और यहां से क्या बचा, A, यानी आपका क्या हो गया, ADC जो है वो BAC के सिमिलर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है चीज कि
DAC यानी ADC जो है वो आपने किसके इक्वल कर दिया, BAC के इक्वल कर दिया। क्लियर है बेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक, अब बात करते हैं रेशियो की। अगर मैं यहां से इन दो साइड का, क्योंकि मुझे CA चाहिए, तो अगर मैं यहां से फर्स्ट और थर्ड का रेशियो लूं CA, तो यहां से भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो लेना पड़ेगा, यानी CA अपॉन BC। क्लियर। दूसरे में मुझे CD चाहिए, अगर मैं CD लेता हूं तो इधर भी मुझे लास्ट 2 लेने पड़ेंगे, यानी CD अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, CA मल्टीप्लाई AC, यानी CA मल्टीप्लाई AC को CA लिख सकता हूं, और CD मल्टीप्लाई BC को CB लिख सकता हूं। तो ये हो गया CA स्क्वायर इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाई CB। हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत बेटा इसमें? क्लियर हो गया कि किस तरीके से ट्रायंगल चूज करना है, किस तरीके से हम इक्वल करना है। और सबसे मेन फोकस जो मैं हमेशा से करता आया हूं इस पार्ट पर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नहीं, क्लियर है चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, उसमें क्या बोला, ABC इज अ ट्रायंगल। ओके, ABC ट्रायंगल एंड D इज मिड पॉइंट, यानी मीडियन है AD, मीडियन है तो ये दोनों साइड इक्वल। और दूसरा ट्रायंगल आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, PQR, ये PQR और M मीडियन हो जाएगा, PM मीडियन, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यानी उसने क्या कहा, इन ट्रायंगल ABC, AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड PM, यानी साइड को साइड से और मीडियन को मीडियन से रेशियो हमने इक्वल कर दिया। और प्रूफ क्या करवा रहा है वो, टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल PQR के। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन सेम आपका भी जो हमने करा था 12th 1, इसी से पहले 12 सेम डिक्टो है, बट उसमें क्या कहा था, उसमें इस AC और PR की जगह उसने BC और QR दिया था, यानी AB और BC दिया था और PQ और QR दिया था। किसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हमने ये एंगल इक्वल करा था। इसमें क्या दिया हुआ है, AB और PQ एंड AC और PR, यानी हमें कौन सा एंगल इक्वल करना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल इक्वल करना पड़ेगा, तो जाके हम हमारा क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, D इज मिड पॉइंट, हमको यहां से कंस्ट्रक्शन देना है, इसको दे दो E, और यहां से M के साथ दे दो N। ठीक, कंस्ट्रक्शन दे दो, ड्रॉ DE इज पैरेलल टू AC। अगर हम DE को AC के पैरेलल कर देते हैं तो आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पढ़ी है कि किसी भी मिड पॉइंट से, ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करते हो जो अनदर लाइन के पैरेलल हो, तो थर्ड साइड को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इट मींस यहां लिख सकते हैं E इज मिड पॉइंट ऑन AB बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिख सकते हैं सेम। मैंने क्या करा, ड्रॉ MN विच इज पैरेलल टू PQ, सॉरी विच इज पैरेलल टू PR, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, N इज मिड पॉइंट ऑन PQ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, इट मींस अब मेरे पास ट्रायंगल क्या हो गया, ये ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से मैं ये एंगल इक्वल करूंगा पहले, कौन सा वाला, ओनली दिस पार्ट, इधर से ये दिस पार्ट, इतना इतना सा पार्ट करने के बाद सिमिलरली करके ये वाला भी कर दूंगा। क्लियर हुआ यहां तक कि क्या करना है कि इस वाले ट्रायंगल से मैं ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल करूंगा। ठीक है, अब हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन।
ठीक, आपको क्या क्या दिया हुआ था कि जो ए बी है वो पी क्यू के रेशियो के इक्वल, इसके बाद ए डी जो है या ए सी जो है वो पी आर के रेशियो के इक्वल, और ए डी जो है वो पी एम के रेशियो के इक्वल। ठीक है, यही दिया होगा ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी। ठीक, यही आपको रेशियो दिया हुआ था। ओके, अब देखो बेटा ए बी और पी क्यू में आपने डायग्राम में देखना बेटा, डायग्राम एक बार मैं रफली यहां पर भी बना लेता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया था एम एन, और ये हो गया था आपका डी और ई। ये एक रफली डायग्राम अपन ने बना लिया ताकि अपने को उधर बार बार पेस्ट नहीं करना पड़ता। अब देखो बेटा ई मिड पॉइंट है, ई और एन मिड पॉइंट है, तो मैं लिख सकता हूं, हमें कौन सा कंस्ट्रक्शन करना था, ये वाला ट्रायंगल लेना था एईडी वाला, तो मैं लिख सकता हूं ए ई जो है वो ए बी का हाफ है, या 2AE लिख सकता हूं कि 2AE इक्वल्स टू ए बी, लिख सकता हूं 2AE इक्वल्स टू ए बी। सिमिलरली 2PN इक्वल्स टू PQ लिख सकता हूं, क्योंकि NB क्या है, मिड पॉइंट, जो हमने पहले बता दिया। यहां तक क्लियर। अब यहां पर देखते हैं कि AE और PN से रिलेशन तो हमने ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि MN जो है वो PR का हाफ है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी दो ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। पढ़िए मिड पॉइंट थ्योरम, वही चीज हमने यहां, यानी पी आर को क्या लिख सकता हूं मैं 2mn, और सिमिलरली 2DE को क्या लिख सकता हूं, AC को 2DE। ये बात क्लियर हुई बेटा, नहीं हुई? कि ये क्या चीज ली मैंने, ये लिया मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, यहां लिख देता हूं, ये क्या लिया मैंने मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि E मिड पॉइंट है तो AE की लेंथ क्या होगी, AB की डबल, और ये जो रेशियो लिया ये सेमीकोलन इसमें इस वाले सॉरी ब्रैकेट के अंदर, वो क्या लिया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि दो मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है, ये वो चीज ली है। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1 में ए बी की जगह में क्या पुट कर सकता हूं 2AE, ठीक। पी क्यू की जगह क्या पुट कर सकता हूं 2PN, AC की जगह क्या पुट कर सकता हूं 2DE, और PR की जगह 2MN, और AD अपॉन PM वैसा का वैसा ही, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट। अब देखो AE अपॉन PN यानी ये वाला रेशियो इसके इक्वल, DE अपॉन MN यानी ये वाले ट्रायंगल का रेशियो MN के इक्वल, और AD अपॉन PM यानी बाय साइड ट्रायंगल AED जो है वो सिमिलर हुआ ट्रायंगल PNQ के। क्लियर हो गया यहां तक? तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन सिमिलर ट्रायंगल, CAST ऑन सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? यहां से सिमिलरली अगर यही चीज मैं दूसरे ट्रायंगल में रिपीट करूं, दूसरे ट्रायंगल में मतलब यहां से D से एक और वो कंस्ट्रक्शन करूं, M से कंस्ट्रक्शन करूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो सकता है, यानी 3 इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूं। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 कब होएगा, जब आप ट्रायंगल सिमिलर करोगे दूसरे वाले ट्रायंगल। बेटा वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसलिए नहीं लिखा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर करोगे। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, लिख सकता हूं। 1 प्लस 3 को मैं क्या बोल सकता हूं कंप्लीट एंगल A, और 2 प्लस 4 को क्या बोल सकता हूं कंप्लीट एंगल P बोल सकता हूं। इट मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल P।
एक बार देख लेना वापस बेटा 1 3 2 4 क्या है डायग्राम में, देखो 1 और 3, 2 और 4, तो अपने डायग्राम में ये रफली डायग्राम है, ये ध्यान रखना। ये आपको कहां पर करना है, आपका फेयर वाला डायग्राम जो इससे ऊपर बनाया था अपन ने, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आपके पास रेशियो दिया हुआ था कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो जो है वो ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है, ये पहले दिया हुआ था, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आपने कर दिया, प्रूव्ड अबव। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, बाय साइड एंगल साइड, इसलिए ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल, ए बीच में आ रहा है, पी बीच में आ रहा है, किस किस के, बी ए सी एंड क्यू पी आर। कोई दिक्कत बेटा इसमें, क्लियर है ये चीज, ये लिख दो, या फिर आप जो आपको प्रूफ करवा रहा है ए बी सी जो है वो ट्रेंगल पी क्यू आर के, दोनों ही आपके क्या है, राइट है, हैंस प्रूफ, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं, तो ये इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। 15 और 16 बेटा दोनों इजी क्वेश्चन है, आपको ये चीज सेल्फ करनी है, ठीक। 15 में तो आपको डायग्राम बनाना है, वर्टिकल पोल, उसकी लेंथ 6 मीटर, कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम बना देता हूं ताकि आपका हो जाए 15 पर, ठीक। यस, आपका 15 का डायग्राम, उसने क्या कहा, अ वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर, ये लो भाई वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर, ठीक। इसका शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये 4 मीटर बड़ी बन गई बेटा, कोई बात नहीं, ठीक। 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम अ टावर, ये आपका पोल था, इसी टाइम पे आपके टावर भी है, ठीक। टावर है वो कितना है, 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर लॉन्ग, शेडो 28, तो शेडो 28 यानी ये लेंथ 28, और आपकी इसकी वो हाइट पूछ रहा है, और क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब अगर सन इसी जगह पर है, एट द सेम टाइम अगर वो सन इस जगह पर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, 90-90 सेम, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो दोनों की साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा 15। कोई दिक्कत है, फर्स्टली सिमिलर बोथ द ट्रायंगल, ठीक। सबसे पहले आपको दोनों ट्रायंगल्स क्या करना है, सिमिलर, कैसे, सन एक ही टाइम पर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये 90-90 क्योंकि 90 बनने वाला है, दोनों एंगल एंगल क्राइटेरिया से इक्वल हुए, उसके बाद आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर बेटा यहां तक, ठीक। 16th वन, एडी पीएम मेडियन ट्रायंगल्स एबीसी पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली एबीसी और पीक्यूआर, ये भी आपको करना है जिसमें सिमिलर आपको होना चाहिए, एबीसी और पीक्यूआर उसमें सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक। 16 में उसने एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक। ये लो, ए बी सी पी क्यू आर, उसने क्या बोला कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये चीजें उसने दे रखी है। फिर उसने क्या बोला, एडी और पीएम मेडियन है, एडी और पीएम मेडियन है, इट मींस ए बी अपॉन पी क्यू वैसा का वैसा, बीसी को क्या लिख सकते हो आप 2BD, और पीओआर को क्या लिख सकते हो 2QM, 2 से 2 कट, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों चीजें आपको क्या है गिवन, तो बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होने के बाद आपको क्या कर देना है, रेशियो इक्वल कर देना है, ठीक है। ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहने वाला है। क्लियर बेटा, ठीक। तो ये अपने यहाँ का क्वेश्चन था, तो ये दोनों ट्राई करना।